नमस्कार, केटीवी के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में दीपों से लिखा गया शुभ दीपावली। हनुमान जयंती पर श्री स्वयंभू महावीर संगीत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। दीपावली पर लोगों ने राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के आवास पहुंचकर दी शुभकामनाएं। और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने प्रभु श्री राम व माता जानकी की आरती कर मनाया दीपावली पर्व। और अब खबरें विस्तार से। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में दीपों से शुभ दीपावली लिखा गया। जहां एक और अयोध्या में दीप उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी दीपावली पर्व पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में दीपों के माध्यम से शुभ दीपावली लिखकर देश विदेश से आए श्रद्धालु व पर्यटकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही बाबा श्री काशी विश्वनाथ मां गंगा से जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना हुई। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। शंकर के सुत पार्वती नंदन, शंकर के सुत पार्वती नंदन, देव कर जोरे। देखिए, ये दिवाली का जो हम लोग का त्योहार है, दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की प्रातः और सायंकालीन जो दैनिक महाआरती होती है, वहीं पे उसी को देखने के लिए जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, उन सभी लोगों को हम लोग गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से, काशी वासियों की ओर से शुभ दीपावली दीपक के माध्यम से रख के हम सबको गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लक्ष्मी माता और गणेश भगवान का और बाबा विश्वनाथ माँ गंगा का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं गंगा मैया से। लगभग 501 दीप से जो है वो शुभ दीपावली लिख करके उसको दीप प्रज्वलित किया गया है। सबको दीपावली की जो है वो शुभकामनाएं देते हैं हम लोग गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से। हनुमान जयंती पर श्री स्वयंभू महावीर संगीत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। नृत्यांग कथक फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्री स्वयंभू महावीर संगीत समारोह की तीसरी बैठक चेतगंज स्थित बाग बरियार संघ पंडित माता प्रसाद मिश्र कथक केंद्र में आयोजित की गई। इसमें देश विदेश के विभिन्न कलाकारों ने अपनी हाजिरी श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित की। इस आयोजन के प्रारंभ में नृत्यांग कथक फाउंडेशन की छात्राओं ने अपने कथक नृत्य द्वारा हनुमान जी की अर्चना की। इसके बाद 3 ताल में टुकड़े, तिहाई, आमद और परन की प्रस्तुति की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बनारस के युवा सितार वादक नीरज मिश्रा का सितार वादन हुआ। अगला कार्यक्रम मोहित साहनी एवं उज्जवल साहनी का गायन रहा। तबले पर उदय शंकर मिश्रा, हारमोनियम पर संतोष मिश्रा एवं सारंगी पर अनीश मिश्रा ने कुशल संगत की। इस कार्यक्रम में बनारस के विभिन्न कलाकार पंडित पूरन महाराज, पंडित रविशंकर मिश्रा, पंडित माता प्रसाद मिश्र, रुद्र शंकर मिश्रा, विशाल कृष्ण, सौरभ मिश्रा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सौरभ चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। किस तरह का पर्व मना रहे हैं? ये पर्व जो है हमारे दादा परदादा से चला आ रहा है। ये कार्यक्रम
जो कि बड़े अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आए। सितारा देवी, हनुमान प्रसाद मिश्र, गोपाल मिश्र जी, जालपा बेसिकली ये प्रसाद मिश्र, हनुमान जयंती पे आज जालपा प्रसाद मिश्र और अलकनंदा देवी जी, सितारा देवी जी, सभी बड़े कलाकार जितने थे, बागेश्वरी देवी जी, सभी लोग यहाँ अपना हाजिरी लगाते थे। और वार्षिक श्रृंगार हर साल हम लोग करते हैं। आज क्या है, किस चीज़ का श्रृंगार करते हैं? ये हनुमान जी की श्रृंगार है। हमारे जो पूर्वज थे ये साल में एक बार करते थे, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। मैं ये समाचार देना चाहता हूँ। धन्यवाद। दीपावली पर लोगों ने राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के आवास पहुंचकर शुभकामनाएं दी। दीपावली पर्व पर लोगों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के आवास पर पहुंचकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दयाशंकर मिश्र ने भी समस्त काशीवासी एवं शुभचिंतकों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर भेंट कर जय जयकार के बीच उनका सम्मान किया गया। यार माई के माला पहनावा कि ये एक तो भैया के पहनावा और सो हमें मत पहनावा, आज फुल माई के पहनावा सबसे एक ही आपका चलिए। क्या हमारी बातचीत क्या करना, किसको कहा दीपावली ये खुशियों का त्यौहार है। ये जो दिए की रोशनी है ये अंधेरे को मिटाता है। जिसके भी जीवन का जो अंधेरा है वो मिट जाए और उसका जीवन खुशियों से भरा पूरा रहे, सदैव खुशहाली रहे, सुखी रहे। और इस त्यौहार का यही मतलब है। भगवान राम की अयोध्या जब वापसी हुई श्रीलंका की विजय के पश्चात माता जानकी के साथ, उसी खुशियों का यह पर्व मनाता है देश। तो मुझको लगता है कि ये एक सबको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा प्रभु श्री राम व माता जानकी की आरती कर दीपोत्सव मनाया गया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में लम्हे के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने विश्व को मानवीय एकता और शांति का संदेश देने के लिए सृष्टि संचालक भगवान श्री राम एवं जगत जननी माता जानकी की आरती उतारी। भगवान श्री राम की महाआरती कर दुनिया को विश्व शांति का संदेश भेजा। नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने आरती के थाल से मनोयोग से भगवान राम की आरती और स्तुति की। उर्दू में श्री राम लिखा और उस पर दीप जलाए। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी को पुष्प अर्पित किया एवं स्तुति गान किया। सुभाष भवन में कलाकारों ने श्री राम और जानकी का रूप धरा तो सबके लिए कौतूहल ही था। मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज ने विधिवत पूजा की और मुस्लिम महिलाओं के साथ श्री राम आरती में भाग लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में हमारी जियारत गाना, रहते हैं सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया हिंसा और नफरत की आग में झुलस रही है। पूरी दुनिया के पास रास्ता नहीं है। लोगों को लग रहा था कि राम से दूर होकर के वो नफरत से दूर हो जाएंगे, लेकिन जितना वो राम से दूर हुए, नफरत उनके अंदर उतनी बढ़ती गई। आप देखिए कि अखंड भारत के अंदर ईरान से लेकर के ट्रांसआक्सियाना तक भगवान राम की पूजा होती थी और उस समय शांति का माहौल था। देश आपस में शांतिमय व्यवहार कर रहे थे। आज देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो राम के रास्ते पर चल के, राम राज्य स्थापित करके, राम के उद्देश्यों को और भगवान श्री राम के जो संदेश है उनको अगर समझ करके दुनिया के लोग व्यवहार करना शुरू करें तो न सिर्फ परिवार बचेगा, समाज बचेगा,
बल्कि देश के देश बचेंगे। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि एक देश दूसरे देश को खत्म करने पर आमादा है और भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल करके भी उसके अस्तित्व को खत्म नहीं किया, जबकि अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक थे। वो चाहते तो सेकंडों में लंका का अस्तित्व खत्म कर सकते थे। बावजूद इसके उन्होंने लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को राज्य सौंप दिया। तो ऐसे में भगवान श्री राम के रास्ते पर चलकर ही विश्व शांति की ओर बढ़ सकता है। अब हमें शांति की ही आवश्यकता है। तो आज मुस्लिम महिलाओं ने यह निश्चित कर दिया कि धर्म मजहब कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन राम इन सबसे सर्वोपरि है। वो ब्रह्मांड के नायक हैं और उनके बातों को, उनके उद्देश्यों को, उनके संदेशों को अगर जो देश मानेगा उस देश का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा और यही सत्य है। आप उन राजनेताओं देखिए, ये उनके लिए एक ऐसा संदेश है जो अखाड़ा बनाते हैं धर्म के नाम पर और कट्टरवाद फैलाते हैं। तो उनको ये सीख मिलेगी कि हिंदू मुसलमान भारत के कभी भी अलग नहीं थे और वो हमेशा से एक थे और एक रहेंगे, क्योंकि हम भले ही धर्म से अलग हो, लेकिन हमारे पूर्वज भगवान श्री राम ही हैं और भारत के जितने भी मुसलमान हैं सारे प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जहां धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में भी लगातार जंग छिड़ी हुई है धर्म को लेकर के, तो इस आतंकवाद को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको रोकने के लिए अगर भगवान श्री राम जैसे मर्यादित पुरुषोत्तम राम जैसे उनकी आराधना की जाएगी और राम राज की कामना की जाएगी, तभी हमारे देश में शांति स्थापना हो पाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समेत घाट पर होने वाली गंगा आरती में दीपों से लिखा गया शुभ दीपावली। हनुमान जयंती पर श्री स्वयंभू महावीर संगीत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। दीपावली पर लोगों ने राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के आवास पहुंचकर दी शुभकामनाएं। और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने प्रभु श्री राम व माता जानकी की आरती कर मनाया दीपावली पर्व। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।